कल खेला जा रहा है दुबई के अंदर और पाकिस्तान होस्ट होके भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को अपने पास नहीं करवा रहा। रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इससे पहले भी हम यही बात कर चुके थे, जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था फामिस ना आज तक कोई मैच जितवाया, ना आज तक कोई इवेंट जितवाया, ना अपनी फिटनेस बेहतर कर सका, ना अपनी इंग्लिश बेहतर कर सका। के होस्ट होके अब दुबई में फाइनल को होस्ट कर रहे हैं। ये बात, ये वाकया, ये कोई मामूली नहीं है, ना ही इसको पाकिस्तान भूलने वाला है। ये अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में सिर्फ एक स्पिनर रखा और जब से वो आईसीसी के इवेंट्स खेल रहा है, आप देखें मुस्तकिल उसकी टीम नॉकआउट स्टेज में तो पहुंचती है। आर्टिस्ट की बात करें तो रोहित शर्मा ने तो आके अटैक करना है, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे। जहां जाता है भाई मजाक ही बनवा के आ जाता है, लेकिन मेरा बेटा आईसीसी बॉस है, आईसीसी जो कहेगा वो सही कहेगा, आईसीसी की ऐसी की तैसी। इसकी जोड़ी है बाबर की, ये धोनी और सचिन वाली जोड़ी बने। ठीक है, बात याद रखिएगा, अगर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो रही है, वहां के लिए आपने जनाब अली 3 स्पिनर जो हैं वो लेके जा रहे हैं। मतलब क्या ये बेवकूफ़ी की मतलब मिसाल है? कौन लोग हैं कि जो मतलब ये इस तरह का खिलवाड़ जो है वो कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। और कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है, एग्रेशन फील्ड में दिखाता है, प्रोएक्टिव है। नमस्ते दोस्तों, एएलएन भारत में आपका फिर से स्वागत है। पाकिस्तानी अभी तक सुधरा नहीं है और अभी तक यानी चैंपियंस ट्रॉफी अब ख़त्म होने वाला है, अभी तक ब्लेम गेम चालू है कि पाकिस्तान को फेवर किया जा रहा है, मीडिया में आ रहा है, अभी तक उसका चल रहा है और सोचता है वो सब बोल के नहीं होता है, प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि ये सब बोल के हम न्यूजीलैंड जो उसका नया समझिए तो बना हुआ है अब्बाजान, ठीक है, तो उसको फेवर मिल जाए, इंडिया पर प्रेशर आ जाए। लेकिन इंडिया ये सब टैक्टिक्स में आने वाला नहीं है और फिर से एक बार तो न्यूजीलैंड को हरा चुका है और फिर से हराएगा दुबई में, जो जल्द ही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और इसका रोना धोना एक बार और देख लेते हैं। और पाकिस्तान ने ये सेक्रीफाइस किया और पाकिस्तान ने अपना मुकाबला इंडिया के साथ खेलने के लिए, पाकिस्तान अगर दुबई ट्रैवल कर गया और पाकिस्तान अब फाइनल हो रहा है, तो पाकिस्तान अब ट्रॉफी जो है वो वहाँ दुबई में जाके न्यूजीलैंड या इंडिया जो भी जीतेगा उसको देगा। तो आपका ये ख्याल गलत है, ये गुप्ता साहब का भी ख्याल गलत है और बाकी भी लोगों का ख्याल गलत है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेगा और अपनी टीम को पाकिस्तान इंडिया भेज देगा। मतलब कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है एक पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन होने के नाते कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को हो रहा है और फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। जबकि आइडियल पिचेस थी स्पिनर्स के लिए और सब 2-2, 3-3, 4-4, इंडिया तो 4 स्पिनर से खेल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने एक रखा जहां जरूरत पेसर्स की है, जहां पे मौसम ही कुछ और होगा, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें ये जो हाइब्रिड का मसला, ये जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में? ये वैसे ही आगे लेके चलें सबको। और मुझे अच्छी तरह याद है हफीज़ ने जो इंडिया के खिलाफ इनिंग खेली थी, चैंपियन बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। फिर आमिर के याद है, आमिर जिस तरह वापस आया 2010 के 9 के वर्ल्ड कप में T20 के बाद, और उसने जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है वो किसी हीरो से कम नहीं है। लेकिन ये कि हमने आगे और ऐसी फतूहात हासिल करनी है, इस पे बात होनी चाहिए। पास ग्लोरी से निकलना है। हाँ, उससे देखिए सारी ग्लोरी हमारे प्लेयर्स ने दी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स। ठीक है, पाकिस्तान ने क्रिकेट बुरी खेली, टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान वक्त से पहले आउट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात कोई भी पाकिस्तानी ना तो बर्दाश्त कर रहा है, ना ही कोई पाकिस्तानी इस बात को इग्नोर कर रहा है, और ना ही हम इस बात को भूलेंगे कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो रहा है इसलिए क्योंकि इंडिया फाइनल में आ गया।
इंडिया फाइनल में ना आता तो टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास होता और शायद इंडिया के जो 3 राउंड मैचेस हैं या एक सेमीफाइनल है उसका दुख पाकिस्तान के लोगों को इतना फील ना होता। लेकिन अब क्योंकि फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो रहा है और मुझे वो याद है ये 2 मिनट में हो गई, आपको समझ नहीं आई? इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी। ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? अनप्रेसिडेंटेड ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। और लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जज्बात का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं वो कि जनाब हमने बाबर को निकाल दिया जी, हमने बाबर को रेस्ट दे दिया। यार क्या रेस्ट दिया है उसको? वो ओडीआई टीम के अंदर है मौजूद, वो रेस्ट किस बात का? हमने जनाब रिजवान को कप्तानी से हटा दिया, भाई किस बात का? वो दूसरे फॉर्मेट का कप्तान है। हमने जनाब ऐसे कर लिया, ये सब मतलब धोखाधड़ी और इस कौम को बेवकूफ बनाने वाला काम जो है ना, वो इस वक्त पीसीबी ने किया। और पीसीबी नहीं चाहता, ये मैं आज कह रहा हूं बड़े, जिसको कहते हैं पंजाबी सड़के, कि पीसीबी नहीं चाहता कि हालात बेहतर हों। बॉलिंग चेंजेस उसकी बहुत अच्छी हैं और जब गुस्से में आता है तो वो गालियां देने तक पे उतर आता है, किसी प्लेयर को भी नहीं छोड़ता, बड़े से बड़े प्लेयर को भी नहीं छोड़ता। और अक्सर आपने देखा होगा उसकी क्लिप चलती है तो उसमें बड़े ठीक ठाक जुमले वो अदा करता है। अच्छा, और एबिलिटी भी चाहिए और बड़ा दिल चाहिए कि आपने ऐसे प्लेयरों को जल्दी जल्दी पवेलियन में कैसे भेजना है। तो फास्ट बॉलर का तो रोल है, और स्पेशली जब दोनों तरफ से नया बॉल लगता है तो उसका कुछ ना कुछ करने का चांस होता है। और उसमें यह है कि अगर आपको शुरू में विकेट मिल जाएं तो स्पिनर्स आके फिर बड़े दिल से बॉल करते हैं और डोमिनेट करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? भाई उनके अपने मफादात जुड़े हुए हैं ना सबके। वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, ठीक है ना? ये तो सारे शरीके जुर्म है, तो मुखबरी क्यों, कौन करेगा? मुखबरी तो वो करता है ना कि जो जुर्म में शामिल नहीं होता ना हो, ठीक है ना? तो जब ये मुखबरी करने की उसमें है ही नहीं, मतलब ये सब के सब जो है ना, ये सब अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, इनमें कोई पाकिस्तानियत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि इनका रोना धोना ब्लेम गेम चालू है, लेकिन कुछ मीडिया जो एंकर है, जो यूट्यूबर हैं, वो तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि मैच जीतते हुए इंडिया फाइनल में पहुंचा है और एक भी मैच विदाउट हारे हुए। तो उसका होता है ना कि ज़बरदस्ती बोलना नहीं चाह रहा है, तारीफ़ करना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो दुश्मन मानता है, तो तारीफ़ मजबूरन करना पड़ रहा है। और न्यूजीलैंड को अपना अब्बा बनाने में वो लगा हुआ है, लेकिन फाइनल भी इंडिया जीतेगा और उसका जो घाव है और थोड़ा सा मसल देगा। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।